जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं जो सत्संग आपको सुनाऊंगी यह गुरुजी का सबसे पसंदीदा सत्संग है, तो सत्संग को पूरा सुनिएगा और भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। मनोज ज्योति अंकल, जिन्हें गुरुजी के टेलर के नाम से भी जाना जाता है, एक दिन ज्योति अंकल ने देखा कि एक बड़ी गाड़ी उनकी दुकान के आगे रुकी है और एक सज्जन से दिखने वाले पुरुष गाड़ी से उतरकर उनकी छोटी सी दुकान की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने ज्योति अंकल से कहा, वो काफ़ी दिनों से उनकी शॉप पर आने की सोच रहे थे। उन्हें 10 सफ़ेद पैंट सिलवानी है। ज्योति अंकल ये सुनकर हैरान हो गए कि एक ही रंग की 10 पैंट का ऑर्डर आज पहली बार किसी ने दिया है। ज्योति अंकल ने उनका नाप लिया और उनका नाम पूछा। उन्होंने अपना नाम गुरुजी बताया। ज्योति अंकल फिर थोड़ा और हैरान हो गए कि गुरुजी किसी का नाम कैसे हो सकता है, लेकिन उन्हें इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। उनका काम गुरुजी की पैंट सिलकर उन्हें दे देना था। ज्योति अंकल ने बताया, पैंट 40.5 लेंथ की होगी। गुरुजी ने ज्योति अंकल से कहा, आप 40.5 की मत करना, आप इसको 42.5 की कर देना। ज्योति अंकल ने कहा, जैसा आपको सही लगे। लेकिन जब उन्हें लगा अगर उन्हें कोई दिक्कत आई तो सही मुझसे ही करने को कहेंगे, इसलिए ज्योति अंकल ने गुरुजी से कहा 42.5 ज़्यादा लंबाई हो जाएगी, आप चाहो तो कम से कम 41.5 करवा लो। लेकिन गुरुजी ने कहा, आप सभी पैंट 42.5 की ही कर देना। ज्योति अंकल जब गुरुजी से बात कर रहे थे तो एक तेज प्रकाश गुरुजी के चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था। ज्योति अंकल ने कहा, 12-13 दिन में आपकी पैंट आपको मिल जाएंगी, लेकिन आप कुछ एडवांस जमा करा दीजिए। गुरुजी ने अपनी जेब से 500 का नोट निकाला और ज्योति अंकल को दे दिया। ज्योति अंकल ने कहा, सर आपका बिल 10,000 से ज़्यादा का है और 500 से आपका काम नहीं चालू हो पाएगा। गुरुजी मुस्कुराए और ज्योति अंकल से कहा, ये 500 का नोट लाखों के बराबर है। ज्योति अंकल उनकी इस बात को समझ नहीं पाए और ऐसा कहकर गुरुजी वहाँ से चले गए। ज्योति अंकल ने सोचा, ये लग तो अमीर रहे हैं, लेकिन जब तक मुझे ये और पैसे नहीं दे देते मैं इनका काम चालू नहीं करूँगा। कुछ दिनों बाद 2 जने गुरुजी के यहाँ से ज्योति अंकल की दुकान पर आए और अंकल से कहा, हम गुरुजी की पैंट लेने आए हैं, अगर बन गई हैं तो हमें दे दो। उन्होंने 10 सफ़ेद पैंट का ऑर्डर दिया था। ज्योति अंकल को याद आ गया और उन्होंने कहा, मैंने तो अभी उनका काम चालू ही नहीं किया, क्योंकि वो बस मुझे 500 रुपये देकर गए हैं। मुझे उनका काम चालू करने के लिए थोड़े और पैसों की ज़रूरत है। उन दोनों ने ज्योति अंकल से कहा, अरे आपको तो खुश होना चाहिए, गुरुजी खुद आपके पास चल कर आए, आपका भाग्य खुद आपको जवाब दे देगा कि उनकी ब्लेसिंग्स कितनी असरदार होती हैं। आप बहुत किस्मत वाले हो, हमें पैसों का आदेश नहीं है, वरना हम आपको आपके पूरे पैसे दे देते। और जो आपको गुरुजी ने 500 का नोट दिया था वो कोई साधारण नोट नहीं था, वो उनकी ब्लेसिंग्स थी जिसमें आपका लाखों का फ़ायदा होगा। आप उनके कपड़े सिल देना, और हाँ, बार बार गुरुजी पूछते हैं, मनोज ज्योति आए तो अंदर भेज देना, अगर समय मिले तो ज़रूर गुरुजी के पास आ जाना, वो तुम्हें याद करते हैं। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए। ज्योति अंकल को समझ नहीं आया कि अगर वो इतने महान हैं तो पैसे देने में क्या दिक्कत है, लेकिन ये सब गुरुजी की लीला थी। उन पर पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनके सेवादार या संगत उनमें उनके एक सर हिलाने पर करोड़ों रुपए दे सकते थे। लेकिन 3-4 दिनों बाद एक सरदार जी के साथ एक अंकल ज्योति अंकल के पास दोबारा आए और ज्योति अंकल को 5,000 रुपये दिए और कहा, बाकी के पैसे भी आपको गुरुजी जल्दी भिजवा देंगे, आप उनकी पेंट फाइनल कर दो। अब ज्योति अंकल को लगा, चलो अब इतने पैसे आ गए हैं कि मैं उनका काम स्टार्ट कर देता हूँ। उन्होंने 10 पैंट के लिए थान से कपड़ा काटा और अलग करके रख दिया। अपने कारीगर से भी ऑर्डर पूरा करने को कह दिया, लेकिन गुरुजी ने अभी भी उनका दिमाग घुमा दिया। काम करते वक्त वो फिर रुक गए और सोचने लगे कि वो खुद नहीं आ रहे हैं, अपने सेवादारों को मेरे पास भेज रहे हैं और अभी भी पैंट की लागत के पैसे भी मेरे पास पूरे नहीं आए हैं। मेरे पास बस 5,500 आए हैं, जो लागत से भी कम हैं। कहीं पैंट तैयार होने के बाद कोई लेने नहीं आया तो मुझे ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने फिर काम रोक दिया और वो गुरुजी से मिलने उनके लिखवाए एड्रेस पर पहुंच गए। घर के आगे बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी थी। लाल बत्ती वाली गाड़ियां देखकर ज्योति अंकल समझ गए कि गुरुजी अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं और थोड़ा अंदर जाने में घबराने लगे। हिम्मत करके वो अंदर चले गए और उन्होंने अंदर देखा, काफ़ी अमीर और प्रसिद्ध लोग वहाँ आए हुए हैं। उन्हें थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। गुरुजी के अंदर से आवाज़ आई, ज्योति आ गया क्या? ज्योति अंकल ने उनकी आवाज़ पहचान ली कि ये वही गुरुजी की आवाज़ है जिन्होंने मुझे 10 पैंटों का ऑर्डर दिया था। एक अंकल चाय लेकर ज्योति अंकल के पास आए और कहा, ये लीजिए चाय पीजिए, गुरुजी ने आपके लिए भिजवाई है। ज्योति अंकल ने कहा, शायद ये चाय किसी और मनोज नाम के बंदे के लिए होगी।
अंकल ने कहा, नहीं, ये चाय आपके लिए ही है। जब ज्योति अंकल अंदर गए तो वहाँ गुरुजी गद्दी पर दाहिने हाथ के बल पर लेटे हुए थे। गुरुजी के साथ में जो अंकल बैठे हुए थे, गुरुजी ने उन्हें जाने को कहा और ज्योति अंकल को अपने पास बुलाया। अंकल को गुरुजी के पास जाने से डर लग रहा था, क्योंकि अभी तक उन्होंने पैसों के लिए उनकी पैंट नहीं सिली थी। तो उन्हें ये लग रहा था कि शायद गुरुजी उन्हें पास बैठाकर उनकी इंसल्ट करेंगे और फिर उन्हें यहाँ से भगा देंगे। गुरुजी ने अंकल से पूछा, पैंट सिल गई क्या? अंकल डर गए वे कि इतने वीआईपी लोग वहाँ आए हुए हैं और अभी मैंने ये कहा कि अभी तक पैंट नहीं सिली है, तो कहीं मेरे लिए दिक्कत ना हो जाए। अंकल ने कहा, हाँ जी गुरुजी, आपकी पैंट सिल गई हैं। गुरुजी बोले, 4:30 बजे तूने थान से कपड़ा काट के रखा है और 6:30 बजे तू यहाँ आ गया, पैंट कहाँ से सिल गई? ज्योति अंकल हैरानी में पड़ गए कि 1993 और 94 में उनकी दुकान में ना कोई मोबाइल, ना कोई सीसीटीवी कैमरा, फिर गुरुजी को ये कैसे पता चला? अंकल ने हिम्मत करके गुरुजी से बोला, गुरुजी, वो ना पैसे कम करके मैंने अभी पूरा काम नहीं किया है और जब भी काम करने की सोचता हूँ तो पता नहीं क्यों रुक जाता हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। गुरुजी ने कहा, अरे तुझे तेरे बाकी के पैसे भी मिल जाएंगे, तू पैंट तो रेडी कर। ज्योति अंकल ने कहा, गुरुजी, आपको 3 दिन के अंदर मैं पैंट दे दूँगा, लेकिन मुझे आपसे यही पूछना है कि 42.5 ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो क्या 42.5 ही करूँ या कम कर दूँ? गुरुजी ने बताया, यार मैं जब गद्दी पर पैर मुड़कर बैठता हूँ तो पैंट मेरे पैरों को ढक दे, इसलिए बड़ी सिलवा रहा हूँ। अंकल जी समझ गए और उन्होंने रास्ते में सोचा मैं शायद गलत सोच रहा था कि वो मुझे पैसे नहीं देंगे, वो तो बड़े विनम्र स्वभाव के हैं और मुझे मेरे पूरे पैसे दे देंगे। जब वह दुकान पर पहुँचे तो एक सरदार जी जो उनकी दुकान में अक्सर आया करते थे, उन्होंने उनसे पूछा, क्यों भाई, कहाँ से आ रहे हो? कहीं नहीं भाई, किसी बाबा के पास से आ रहा हूँ। डिफेंस कॉलोनी में इस जगह में वो रहते हैं, उन्होंने ही मुझे किसी काम से बुलाया था, तो बस वहीं से आ रहा हूँ। सरदार जी ने कहा, अच्छा, तो आप गुरुजी के यहाँ से आ रहे हो? उन्हें भला कौन नहीं जानता, और अगर उन्होंने तुम्हें खुद बुलाया है तो समझ जाओ खुद देवों के देव महादेव की कृपा तुम्हारे पर बनी रहेगी। अंकल ने उनकी बातों को ज़्यादा महत्व ना देकर दूसरी बातें करनी चालू कर दी। 2 दिन के बाद उनकी पैंट लेने दरबार से सेवादार आए और उन्होंने अंकल के पूरे पैसे दे दिए और अंकल ने उनकी पेंटें दे दी। जाते जाते एक सेवादार बोला, गुरुजी आसानी से किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, अगर तेरे यहाँ आए हैं तो कुछ अच्छा ही नसीब वाला है तू। तब भी ज्योति अंकल को उनकी बातें ज़्यादा समझ नहीं आई, लेकिन वो अब खुश थे कि ये टेंशन ख़त्म हुई। काफ़ी दिनों से ये काम का सिरदर्द बना हुआ था। उस समय उनकी दुकान का किराया 3100 रुपये था। गुरुजी की मेहर उन पर हुई और 4-5 दुकानें छोड़कर 12 दुकानों वाली जगह में वो मालिक बन गए और आज गुरुजी की कृपा से उनके पास बहुत कुछ है। जिनकी बातों को ज्योति अंकल अनदेखा कर देते थे, आज वो गुरुजी के बहुत बड़े भक्त या कहें परिवार के अहम हिस्से बन गए हैं। ये सत्संग खुद उनके द्वारा सुनाया गया है। उन्हें हर जगह से बस मुनाफा ही मुनाफा होता रहा। ये सब गुरुजी का आशीर्वाद है। उनकी पत्नी मीरा भी गुरुजी के चमत्कारों से अवगत हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की लीला गुरुजी ही जाने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।